अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश और में हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जाता है कि हमारे पास एक एक्स का कॉलम है, एक फ्रीक्वेंसी है और हमने फाइंड करना है मॉड एंड मीडियन। तो इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। आज दोनों तरीके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहला तरीका यह है कि मैं इस एक्स की वैल्यूज़ को 1 के सामने बेटे क्या है 3, तो 1 को मैं 3 टाइम्स लिख लेता हूँ। यानी इसको अनग्रुप डाटा की शक्ल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 2 है, 2 कितनी टाइम आ रहा है 8 टाइम, तो आप 8 टाइम लिख लें। 3 6 और 2 8। और 3 कितनी टाइम आ रहा है 5 टाइम्स, तो आपने 3 को 5 टाइम्स लिख लेना है। और 4 कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम्स, तो आपने 4 को 3 टाइम्स लिख लेना है। और 5 कितनी टाइम आ रहा है 1 टाइम, तो 5 1 टाइम लिख लेना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये डाटा अरेंज्ड है ओके इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं ये, या फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लें। 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 में 5 16, 16 और 4 कितने हो गए 20। आप इसे काउंट करें, ये 20 एलिमेंट्स हैं, 20 ऑब्जर्वेशन। अब मॉडल क्या है, मॉडल क्लास मीन के मॉड क्या है। मॉड इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, वो वैल्यू जो फ्रीक्वेंटली अकर्ड हो इन डाटा, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। 8 फ्रीक्वेंसी किसके सामने है 2 के सामने, मतलब 2 जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है अपीयर हो रहा है। दिस इज मॉड। अब इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मिडल वैल्यू क्या बनेगी, चूंकि 20 ऑब्जर्वेशन है तो 10 एक तरफ कर देंगे, 10 एक तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां तक बन रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक बन रही है यहां तक। लो जी, एक डाटा आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। अब दरमियान में कोई मिडल मोस्ट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ये वाले लेते हैं, ये वाले दरमियानी, इसका आखिर वाला, दूसरा जो उसका पहले वाला। अब इन दोनों को क्या करना है प्लस, और 2 पे क्या करना है डिवाइड, मतलब 4/2, तो ये कितना हो गया 2। एक तरीका मीडियन निकालने का ये है। मीडियन को यूं भी मैंने बोला था प्रॉपर एक वे है, एक तरीका है फार्मूले वाला। इवन केस है ना, एन कितना है हमारे पास बेटे 20, विच इज इवन नंबर। इवन नंबर का फार्मूला पड़ा था 1/2 9/2th आइटम प्लस n+2/2 th आइटम। जी इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी। n कितना है 22, साथ क्या लगाना है th आइटम प्लस 20 + 2 ओवर 2, साथ क्या लगाना है th आइटम। तो 10/2 करें डियर स्टूडेंट्स, कितना आता है हमारे पास 10th वैल्यू, 10th आइटम। 10th आइटम का मतलब 10 नहीं है, 10वें नंबर पर आने वाली वैल्यू है। उसके बाद 22 को 2 पे डिवाइड किया 11th आइटम का मतलब 11 नहीं है, 11th वैल्यू है जो डाटा के अंदर। 10th आइटम ये आपका बनता है विच इज 2। 11th आइटम ये वाला अगला 2 बनता है 11वीं टर्म में। तो देखिए यही चीज बन गई ना 2 + 2/2, आखिर में वही चीज आ गई। अब 2 और 2 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये कट के आंसर कितना आ गया 2, वही आंसर है।
या मीडियन आप इस तरीके से निकालें या मीडियन आप इस तरीके से निकालें। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड काफ़ी आसान लगा होगा। इसके अलावा भी एक मेथड है कि हम डाटा को इस फॉर्म में लेके ना आए, बल्कि डाटा जैसे का जैसे है उसी तर्ज पे मीडियन निकाल लिया जाए। तो उसका तरीका भी है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो चलते हैं उस तरीके की जानब, तो ये मुझे सारा रेस करना। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरीका और है अपना, ये जो हमारे पास डाटा है इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन और मॉड। मॉड का तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू के सामने वाली वैल्यू जो है एक्स की जो वैल्यू है वो मॉड है, लेकिन मीडियन की जानब चलते हैं। दूसरा तरीका डियर स्टूडेंट्स, इस डाटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? जिसमें यहाँ इंटरवल्स ना दिए गए, एक्स की मुकम्मल वैल्यू हो और इंटरवल में ना हो, उसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट। एक डाटा होता है ना यूँ कि क्लास इंटरवल्स दिया होता है, साथ फ्रीक्वेंसी, जैसे 1 से 4, 5 से 9, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है। इस तरह का जो डाटा होता है वो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक्स में डाटा जो है वो चेंज है, तो इस डाटा को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट डाटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डाटा का क्या बनाना है? मीडियन बनाना है। इस डाटे का मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे बेटे? 3 के सामने 3 रखेंगे। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने मीडियन फाइंड करना है। यहाँ पर मीडियन फाइंड करने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रहा है। 3 में 8 ऐड किया तो कितना? 11। 11 में 5 ऐड किया तो उसके सामने लिखेंगे 16। 16 में 3 ऐड किया तो 19। 19 में 1 ऐड किया तो ये कितना आ गया? 20। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 20 आ चुका है आखिर पे। और यहाँ पर हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना था हमारे पास? 20। इसका सम कर लेना है। चूंकि मीडियन जो होता है वो किसी भी क्लास, किसी भी डाटा को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, तो मीडियन के लिए n/2 को कैलकुलेट करेंगे। n क्या है? n ये है 20। जैसे मैंने बोला था n ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल ऑब्जर्वेशन जो सिग्मा f है उसी को n कह सकते हैं आप। तो 20 को 2 पे डिवाइड करें, कितना आता है? 10। तो अब आपने देखना है 10 कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है जी? 10 11 में आता है कि नहीं आता? लाई करता है ना। 3 में तो लाई नहीं करता क्योंकि 10 3 से बड़ा है, और 16 ज्यादा बड़ा है, तो 11 10 के करीब है। तो आपने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी और इसके सामने आपने x की तरफ जाना है। इसके सामने x की तरफ जो भी इसके सामने उसके कॉरस्पॉन्ड जो वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो अब आपका मीडियन क्या हुआ फिर? 2। एक ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो डिस्क्रीट डाटा के लिए मीडियन को फाइंड करने का एक ये भी तरीका है। मुझे उम्मीद है कि दोनों तरीके आपको अच्छे लगे होंगे और दिलचस्प मालूम हुए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।